पहले दिनेश और साधना की ही शादी होगी। इस घर में पहले वो फटीचर गरीब साधना बहू बनकर नहीं आएगी, पहले इस घर की बहू निशा ही बनेगी। क्या क्या जबरदस्ती है क्या? पहले दिनेश और मेरे दोस्त की बेटी साधना की ही शादी होगी। बिल्कुल नहीं, पहले रमेश और मेरी दोस्त की बेटी निशा की शादी होगी। अब इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी राधिका और राकेश के बीच जम के बहस छिड़ जाती है। ये देखकर राधिका की सास शांति देवी, उसके 2 बेटे रमेश, दिनेश और 2 बेटियां कविता, साक्षी, ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। एक तो उस गरीब साधना को आप हम जैसे अमीरों के घर की बहू बना रहे हैं, ऊपर से अपनी मनमानी भी चला रहे हैं आप। पिताजी, माँ ठीक कह रही हैं, पहले रमेश भाई की ही शादी होगी। नहीं, बाबा ठीक कह रहे हैं, पहले मेरी सहेली साधना इस घर की बहू बनकर आएगी। दिनेश, लगता है हम दोनों ने एक साथ पैदा होकर गलती कर दी भाई। हाँ यार, यहाँ तो हमारी शादी को लेकर जंग छिड़ गई है। 1 मिनट, माँ, पिताजी, आप हम दोनों भाइयों की शादी एक साथ ही करवा दीजिए ना। हाँ हाँ, ये सही रहेगा, हम रमेश दिनेश दोनों का ब्याह एक साथ करवा देते हैं। फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद राकेश अपनी पसंद की एक गरीब परिवार की बेटी साधना की शादी अपने बेटे दिनेश से करवा देता है और राधिका रमेश की शादी अपनी पसंद की एक अमीर मॉडर्न लड़की निशा के साथ करवा देती है। शादी वाले दिन निशा और साधना दोनों बहुएं दुल्हन के अवतार में अपने अमीर ससुराल में सबके सामने बैठी थीं। मेरी निशा बहू तो चांद की तरह गोरी और सुंदर है, किसी की नजर ना लगे मेरी बहू रानी को। हमारी बहू साधना भी किसी से कम नहीं है। हाँ, गरीब की औकात हमेशा अमीरों से कम ही होती है, वो कभी अमीरों की बराबरी नहीं कर सकते। अगले दिन सवेरे के 6 बजे साधना साड़ी पहने अपने कमरे से बाहर आती है और पूरे घर की अच्छे से सफाई करने लगती है। परिवार के सभी सदस्य बाहर हॉल में सोफे पर बैठे थे। कितनी संस्कारी है साधना बहू। सवेरे जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई कर दी इसने। ये होती है बहुएं। मैं सब समझती हूँ, अच्छी बहू बनने के लिए सब दिखावा कर रही है ये गरीब। राधिका बहू, निशा बहू कहाँ है? वो आराम कर रही होगी माँ जी, बेचारी कल शादी की भाग दौड़ में कितनी थक गई थी। कोई नहीं, उठ जाएगी बहू थोड़ी देर में। राधिका के परिवार वाले काफी धनी लोग थे, सब रोज सवेरे 6 बजे उठ जाते हैं। साधना भाभी, जाइए, हम सबके लिए नाश्ते की व्यवस्था कर दीजिए। साधना अपनी ससुराल की आलीशान बड़ी सी रसोई में आती है तो वहाँ गैस चूल्हा नहीं था, वहाँ इंडक्शन, इलेक्ट्रिक चूल्हा, माइक्रोवेव, ये सब चीजें रखी हुई थी। ये सब क्या है? मुझे तो इनका उपयोग करना ही नहीं आता। साधना बाहर आती है। कविता बहन, रसोई में तो सब इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं और मुझे उन पर खाना बनाना नहीं आता। हमारे घर में तो बस मिट्टी का चूल्हा ही था और हम उसी पर खाना बनाया करते थे। ये देखो, जब इसे इलेक्ट्रिक चूल्हे ही चलाने नहीं आते तो ये घर संसार क्या खाक चलाएगी। मैं आंगन में मिट्टी का चूल्हा बना देती हूँ और उसी पर खाना बनाती हूँ। ये सुनकर शांति, साक्षी, राधिका और रमेश हंसने लगते हैं। गरीब कहीं की, तेरी यही औकात है मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की। ठीक है बहू, जा बना ले मिट्टी का चूल्हा। साधना बाहर चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि गरीब की लड़की को अमीर घर की बहू नहीं बनाना चाहिए। इधर राधिका आंगन में बने एक झोपड़ी जैसे रूम में मिट्टी का चूल्हा बना लेती है और रसोई से सारा राशन ले जाकर उस रूम में जमा देती है और चूल्हे पर चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगती है। थोड़े समय बाद साधना चाय पराठे लेकर घर में आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। क्या बात है भाभी, गर्मा गर्म पराठे, आहा। राकेश, कविता, दिनेश ये तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और राधिका, शांति, रमेश, साक्षी ये चारों सोफे पर बैठे थे। दादी माँ, माँ जी आइए, आप सब भी चाय नाश्ता कीजिए। हमें नहीं खाना तेरे हाथ का बना नाश्ता। गंदे मिट्टी के चूल्हे पर पता नहीं कैसे बनाई तू चाय नाश्ता। साधना एक गरीब परिवार से है और निशा काफी धनी परिवार से। तभी राकेश और सब चाय नाश्ता करने लगते हैं। वाह साधना, क्या बढ़िया चाय और मजेदार पराठे बनाए हैं तुमने। मजा आ गया आज तो नाश्ता करके। सच में बहू, बहुत ही अच्छी चाय बनाई है तूने। राधिका बहू, निशा बहू कब आएगी? क्या सारा दिन सोते ही रहेगी क्या वो? तीनों मजे से चाय नाश्ता कर रहे थे। थोड़े समय बाद निशा अपने कमरे से बाहर आती है। निशा ने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। निशा बहू, जा हम सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दे। पर सासू मॉम, मुझे पार्लर जाना है। मैं रोज सवेरे अपना मेकअप करने पार्लर जाती हूँ। बहू पार्लर छोड़, पहले जाकर चाय नाश्ता लेकर आ, मुझे अपनी दवाई लेनी है। निशा रसोई में आती है।
यार ये ससुराल भी ना बड़ी अजीब चीज होती है। अब कहाँ चाय नाश्ता बनाने में इतना टाइम वेस्ट करूँ। एक काम करती हूँ, मैं इंस्टेंट टी प्रीमिक्स पाउच लेकर आ जाती हूँ और नाश्ते में समोसे कचौरी ये ले आती हूँ। कम समय में चाय बनकर तैयार। निशा बाहर जाती है और पड़ोस के शॉपिंग मॉल से सारा सामान लेकर घर आती है। रमेश और सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी निशा 4 कप में गर्म पानी और इंस्टेंट टी प्रीमिक्स के पाउच सबको देती है और सबके सामने समोसे रखती है। ये क्या है बहू? दादी माँ, इसे इंस्टेंट टी प्रीमिक्स पाउच कहते हैं। आपको बस इस पाउच को कप में रखे पानी में डुबाना है और 2 मिनट में चाय बनकर तैयार। वाह बहू, तो बड़ी होशियार है। तभी सब पाउच को गर्म पानी में डुबोते हैं, जिसके बाद तुरंत चाय बन जाती है और सब चाय पीने लगते हैं। अरे ये चाय है या कड़वा पानी? बहू, इस चाय में तो जरा भी स्वाद नहीं है। साजू मॉम, ये चाय ना बहुत हेल्दी होती है। इसे आप पहली बार पी रहे हो ना, इसलिए आपको इसका टेस्ट समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं पार्लर जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। निशा घर से चली जाती है। माँ, आज का जमाना ना बड़ा फास्ट हो चुका है। निशा भाभी ने 2 मिनट में चाय बना ली। निशा बहू सच में बहुत समझदार है। जैसे तैसे सब समोसे और वो चाय पी लेते हैं। निशा एक मॉडर्न लड़की है और वो हमेशा सारा ध्यान मॉडर्न कपड़े पहनने में, मेकअप करने में ही लगाती थी। वो अपने मायके में भी हमेशा ऐसे पैकेज वाला खाना खाती थी। दोपहर का समय घर की सफाई और बाकी काम करने के बाद, माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? सुन ऐ गरीब कहीं की, हम ना कभी तेरे हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे, समझी? हमारी निशा बहू है ना, वह बना लेगी हमारे लिए खाना। साधना बहू जा तू अपने हिसाब से हम सब के लिए बढ़िया से पकवान बना दे। साधना बाहर आंगन में जाती है और अपनी उस छोटी सी रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाने लगती है। रोटियां तो बन गई, अब जल्दी से मसाला तैयार करके सब्जी और चिकन बिरयानी बना लेती हूँ। तभी साधना पत्थर के सिलबट्टे पर अपने हाथों से मसाला कूटने लगती है। मसाले में असली स्वाद तो तभी आता है जब उस मसाले को हाथ से पीसा गया हो। साधना उसी अंदाज में खाने की व्यवस्था कर रही थी जैसे उसके गांव में लोग खाना बनाते हैं, जहां स्वाद कीमती मसालों या सामग्री का नहीं होता, बल्कि हाथों के बनाए मसाले और लोगों की मेहनत उस भोजन में स्वाद पैदा करती है। तभी मसाला पीसने के बाद साधना हरी मिर्च को हाथ से पत्थर पर पीसकर हरी मिर्च का पेस्ट बनाती है। इधर निशा बाहर सड़क पर थी। अरे यार, ये रीमा के चक्कर में तो मैं कितना लेट हो गई। अब घर जाकर इतनी जल्दी कैसे बना पाऊंगी मैं खाना? वैसे भी मुझे सही से खाना बनाना ही कहाँ आता है। चलो, मैं होटल से तैयार खाना ले लेती हूँ। तभी नेहा एक हॉस्टल से तैयार चिकन करी, मैगी, नूडल्स, पास्ते के पैकेट ये सब लेकर घर आती है। निशा, कहाँ गई थी तुम? या भूख के मारे दम निकल रहा है हमारा। रास्ते में मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी तो मैं उसी से बातें कर रही थी। कोई नहीं, मैं बस 2 मिनट में खाना लेकर आती हूँ। निशा रसोई में चली जाती है। 2 मिनट में ऐसा क्या बनाने वाली है बहू? माँ जी, निशा बहू ना बहुत ही होशियार है, देखना वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाएगी। दिनेश बेटा, साधना बहू से पूछ कर आ कि खाना कब तक बन जाएगा। भूख के मारे हालत खराब हो रही है मेरी। बाबा, अब खाना बनाने में समय तो लगता ही है ना, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, साधना भाभी लाती होंगी खाना। राकेश, कविता, दिनेश ये तीनों डाइनिंग टेबल पर शांति देवी, राधिका, रमेश और साक्षी के सामने ही बैठे थे। इधर निशा रसोई में। चलो अब तुरंत ही मैगी, पास्ता और चिकन करी बना लेती हूँ। निशा मैगी का पैकेट खोलकर एक बर्तन में पानी में मैगी डालती है तो वो मैगी 2 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। फिर इसी तरह वो पास्ता भी डालती है तो वो भी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। चलो, 2 डिश तैयार हो गई। अब बस पानी में चिकन करी डालती हूँ तो चिकन करी भी 2 मिनट में इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाएगी। तभी निशा चिकन करी को गर्म करके उसमें थोड़ा पानी डालकर सारे पकवान लेकर बाहर आती है। निशा बहुत ही आलसी थी। अरे वाह निशा बहू, तूने इतनी जल्दी खाना बना लिया। जी सासू मॉम, इसे इंस्टेंट फूड रेसिपी कहते हैं। 2 मिनट में खाना बनकर तैयार। बहू, ये क्या बनाया है तूने? मैं ऐसा खाना नहीं खाती, तू सब्जी ही बना देती मेरे लिए। दादी माँ, वो क्या है ना, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था और जब पैकेज्ड वाले खाने की इतनी अच्छी सुविधा है तो बेवजह रसोई में घंटों खाना बनाकर टाइम वेस्ट क्यों करना? माँ जी, आज की जनरेशन ना बड़ी होशियार है, हर काम चुटकियों में ही कर देती है। अब नए जमाने के खान पान है, हमें इस बारे में क्या पता। जो भी है अब खाते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। सब पैकेज्ड खाना खाने लगते हैं तो खाने में जरा भी स्वाद नहीं था। ये कैसा खाना है बहू? कितना मसाला और थिक है ये, जरा भी स्वाद नहीं है इसमें। दादी माँ, ये खाना ना बहुत हेल्दी होता है। ये खाने में भले ही थोड़ा अजीब लगता है पर अच्छा होता है, सब ऐसे ही खाना खाते हैं।
दादी माँ, हम ना अमीर लोग हैं और अमीर लोग हमेशा ऐसे ही खान पान खाते हैं। बड़ी समझदार है मेरी बहू। अब बिना स्वाद के भी सब जैसे तैसे वो खाना खाने लगते हैं। इधर साधना अपने हाथों की बनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी, सब्जियां और रोटी लेकर घर में आती है तो उसके हाथ के बने खाने की महक पूरे घर में फैल जाती है। कितनी अच्छी महक आ रही है खाने की। वाह वाह साधना बहू, तूने तो कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। राकेश, कविता और दिनेश तीनों मजे से साधना के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने लगते हैं और इधर शांति और सब मुंह टेढ़ा करके निशा का फास्ट फूड खा रहे थे। शाम के 5 बजे शांति अपने कमरे में थी, तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। लगता है बाहर के उस खाने से मेरी एसिडिटी बढ़ गई है। अब बाहर का पैकेट वाला खाना खाने से राधिका को भी तकलीफ होने लगती है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात का समय साधना अपनी रसोई में अपने हाथों से दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी, पुलाव ये सब बना रही थी, तो वहीं निशा फिर से बाहर का खाना रेडी टू ईट पैकेज्ड वाले भोजन बना रही थी। थोड़े समय बाद निशा होटल की मंगाई सब्जी, रोटी, चूड़ा, नमकीन, पोहा और राइस मंचूरियन ये सब डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। बहू, ये कैसा खाना है? ये सूखा सूखा खाना कौन खाता है? दादी माँ, मुझे ना घंटों रसोई में खाना बनाने की आदत नहीं है और वैसे भी ये खाना कम समय में बन जाता है और ये सेहत के लिए अच्छा भी होता है। कोई नहीं माँ जी, अब हमें नए जमाने के खाने के बारे में क्या पता, शायद आज के दौर में सब ऐसा ही खाना खाते होंगे। तभी सब फिर से वो बाहर का खाना खाने लगते हैं। थोड़े समय बाद साधना अपने बनाए पकवान लेकर आती है तो राकेश और सबको साधना के बनाए पकवान खाते देखकर रमेश, शांति देवी का मन ललचाने लगता है। साधना बहू इन सबको कितने स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिला रही है और एक निशा बहू है जो पता नहीं हमें क्या क्या खिला रही है। रात का समय। अब बाहर का कम नमक, ज्यादा मिर्च, कड़क मसालेदार खाना खाने से शांति और सबकी हालत खराब हो जाती है। उन्हें उल्टियां होने लगती हैं। अगले दिन दोपहर में निशा फिर से अपने काम को आसान करने के लिए बाहर का खाना मंगाती है और साधना अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाती है। राधिका बहू, मुझे ना निशा बहू के ये बेस्वाद पकवान नहीं खाने हैं। मैं साधना बहू के बनाए पकवान खाऊंगी। मैं भी ये खाना नहीं खाऊंगा, बाहर का खाना खाने से मेरी हालत खराब हो रही है। तभी शांति और रमेश दोनों साधना के बनाए ताजे पकवान खाने लगते हैं। निशा बहू, तो दुखी ना हो, तेरे बनाए पकवान ना बहुत अच्छे हैं और हमें पता है ये खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे घर का बना खाना खाने से गैस, एसिडिटी इन सब की समस्या होती है। सही कहा आपने माँ जी, घर का बना ऑयली खाना खाने से न हमें मोटापा और गैस की परेशानियां होती हैं, इसीलिए हमें हमेशा पैकेज्ड वाला हल्का और हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। ससुर जी, दादी माँ, आप लोग ना मेरा बनाया खाना ही खाइए, वरना साधना के हाथ का बना ये खाना खाने से आप सबकी हेल्थ खराब हो जाएगी। निशा बहू, तू ना हमारी चिंता मत कर। साधना बहू जो खाना बना रही है वो बहुत अच्छा है। निशा बहू, लंगूर क्या जाने अंगूर का स्वाद, इन्हें समझाकर कोई फायदा नहीं है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। साधना हर रोज मिट्टी के चूल्हे पर ताजा और अच्छा खाना बनाकर सबको खिलाने लगी और इधर निशा हर बार जल्दबाजी में काम से बचने के लिए बाहर का पैकेज्ड खाना मंगाकर अपनी सास को खिलाने लगी। अब रोज रोज बाहर का खाना खाने से साक्षी को मोटापा चढ़ने लगता है। उसे रोज रोज पेट दर्द की समस्या, गैस की समस्या सताने लगी। एक शाम राधिका को बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही थी। राधिका, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है, चलो हम डॉक्टर को बता देते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास। माँ जी, मैं आपको सब्जियों का हेल्दी सूप बना कर देती हूँ, उसे पीकर आपकी उल्टियाँ बंद हो जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है माँ जी, मैं पार्लर जा रही हूँ, आते समय आपके लिए मेडिकल शॉप से टैबलेट ले आऊंगी, उसे खाते ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है बहू। थोड़े समय बाद सब राधिका के कमरे से बाहर चले जाते हैं। बस साक्षी राधिका के पास बैठी थी। माँ, सच कहूँ तो मुझे भी भाभी के बनाए बाहर के खाने से बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने इस डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि बाहर का पैकेज वाला खाना रोज रोज खाने से मुझे मोटापा चढ़ चुका है और उसी की वजह से मुझे डायबिटीज भी हो गई है। क्या? हे भगवान, इतनी कम उम्र में कैसे तुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई? ये सब निशा भाभी के बाहर के खाने की वजह से हुआ है माँ। डॉक्टर ने तो मुझे अब बाहर का खाना और पैकेट वाला खाना खाने से बिल्कुल मना कर दिया है, तो अब से मैं साधना भाभी के हाथ का बना खाना ही खाऊंगी। अरे नहीं बिटिया, निशा बहू जो खाना बनाती है वो बहुत हेल्दी होता है। माँ, आप ही खाइए अपनी बहू का बासी सूखा खाना, मैं तो साधना भाभी के हाथ का ताजा खाना ही खाऊंगी। अगले दिन दोपहर में सब साधना के बनाए स्वादिष्ट पकवान खा रहे थे और राधिका निशा की लाई होटल की सब्जी खा रही थी। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये बाहर का खाना मत खाइए। मैंने आपके लिए हेल्दी ताजा सूप और मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है, आप वो खा लीजिए।
तू ही खा तेरी बनाई खिचड़ी। यह खाना तुझ जैसे गरीब लोग खाते हैं, हम जैसे अमीर नहीं। माँ जी ये क्या जा